अपनी औलाद के लिए जो माँ बाप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। कलयुग का श्रवण बेटा। एक गांव में एक पति पत्नी साथ में सुख में जीवन व्यतीत कर रहे थे। पत्नी का नाम शैलजा और पति का नाम ललित था। शैलजा पेट से थी, इसलिए ललित उसका बहुत ध्यान रखता। शैलजा के ज़्यादातर काम वह स्वयं कर लेता। ललित लकड़ी की एक फैक्ट्री में मजदूर था। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी उनको नसीब होती थी, लेकिन जो मिला उसमें वह संतोष मानते थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते थे। कुछ महीनों बाद शैलजा ने अपनी कोख से एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया नरेंद्र। बच्चे के घर में आते ही शैलजा और ललित की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहा। नरेंद्र के पालन पोषण के लिए ललित फैक्ट्री में पहले से ज़्यादा घंटों तक काम करता। कुछ महीने बाद अचानक इस परिवार पर भारी संकट आ पड़ा। फैक्ट्री में काम करते वक्त एक दुर्घटना घटी। ललित का ध्यान थोड़ी देर के लिए काम से हटा और वह अपने बच्चे के लिए कुछ सोच रहा था। तभी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ललित के दोनों हाथ मशीन में आ गए और हाथ कट गए। इस हादसे ने केवल ललित के दोनों हाथ ही नहीं, परिवार की रोजी रोटी भी छीन ली। शैलजा और ललित दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे। फैक्ट्री से ललित को कुछ पैसे मिले, लेकिन वो भी ज़्यादा महीनों तक नहीं चल पाए। ललित ने एक बार खुदकुशी करने का भी प्रयास किया, लेकिन शैलजा ने उसको समझाकर रोक लिया। सब कुछ टूट चुका था, लेकिन शैलजा का हौसला और हिम्मत नहीं। शैलजा ने अपना घर चलाने के लिए उसने काम खोजना शुरू किया। एक बड़ी इमारत के कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी मजदूरों की ज़रूरत थी। शैलजा को काम की ज़रूरत थी, इसलिए उसने फ़ौरन वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। शैलजा कंस्ट्रक्शन के काम के लिए भारी ईंटों को उठाती, रेत सीमेंट की बोरी से रेत और सीमेंट निकालकर यहाँ से वहाँ ले जाना, ये सब मुख्य कार्य थे। शैलजा नरेंद्र को भी काम पर अपने साथ ले आती थी, क्योंकि घर पे उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। शैलजा एक जगह पे नरेंद्र को बिठा देती और पूरा दिन काम करती। बच्चा बहुत रोता चीखता तो शैलजा उसके पास चली जाती और उसको संभालती, उसको दूध पिलाती, खाना खिलाती और सुलाने का प्रयास करती। फिर जैसे ही बच्चा शांत हो जाता, वह फिर से काम पर लग जाती। धीरे धीरे नरेंद्र बड़ा होता जा रहा था। अचानक एक और दुख का पहाड़ इस परिवार पर टूट पड़ा। नरेंद्र के पिताजी ललित को अचानक दिल का दौरा पड़ा। शैलजा उसको अस्पताल भी ले गई थी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। इस घटना के बाद शैलजा के सर से अपने पति का साया चला गया और ललित के सर से अपने पिता का। शैलजा ने हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। नरेंद्र अभी छोटा था, इसलिए बहुत जिद करता था। माँ, मुझे ये खिलौना चाहिए। माँ, मुझे ये खाना है, दिला दो ना। माँ कई बार स्वयं भूखी रहती, लेकिन नरेंद्र को पेट भरकर खाना खिलाती। माँ खुद अपने शौक़ पूरे नहीं कर पाती, लेकिन अपने बच्चे के सारे शौक़ पूरे करती। उसको जो खिलौना चाहिए वो ला कर देती। रात को वह खुद नीचे सो जाती, लेकिन नरेंद्र को बिस्तर पर सुलाती। कड़ाके की ठंड में वह पूरी तरह ठंड से कांपती, खुद बिना बिस्तर और कंबल के ज़मीन पर सोती, लेकिन अपने बच्चे को कंबल ओढ़ाती और प्यार से सुलाती थी। खुद से भी ज़्यादा वह अपने बच्चे का ध्यान रखती। नरेंद्र को अब स्कूल में भेजा, लेकिन फिर भी उनको पूरा दिन उसकी चिंता रहती, जब तक कि वह स्कूल से वापस नहीं लौट आता। माँ दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चे को पढ़ाती। नरेंद्र भी मन लगाकर पढ़ता। धीरे धीरे नरेंद्र बड़ा होता गया। उच्च अभ्यास के लिए माँ ने उसको कॉलेज भेजा। कुछ सालों के बाद वही बेटा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा चित्रकार बना और उसने पूरे राज्य और देश में बहुत नाम कमाया। एक बार एक सम्मान समारोह में नरेंद्र को बुलाया गया। वहाँ पे किसी ने उसको पूछा, आप इतने बड़े चित्रकार कैसे बने? आपकी सफलता के पीछे का रहस्य क्या है? मेरी माँ ने मुझे सफल बनाया है। आज मैं कामयाब हुआ हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। उन्होंने कितने कष्ट
कितनी पीड़ा, कितने दुख सहकर मुझे बड़ा किया, मेरी हर एक जिद पूरी की। मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। रात को मुझे पढ़ाने के लिए वो खुद जागती, मुझे चित्र की प्रैक्टिस करवाती। वो खुद नीचे सोती लेकिन मुझे बिस्तर पर सुलाती, खुद भूखी रहती लेकिन मुझे पेट भर खाना खिलाती। आज जो कुछ भी हूँ मेरी माँ की वजह से हूँ। मेरे लिए मेरी माँ ही मेरा ईश्वर है, मेरा खुदा है, कहकर उसने स्टेज से उतरकर अपनी माँ को अपने गले से लगा लिया। सम्मान समारोह पूरा होते ही बेटा अपनी माँ को एक तोहफा दिखाने ले गया जो उसने अपनी माँ के लिए खरीदा था। नरेंद्र ने अपनी माँ की आंखों पर पट्टी बांधी थी। जब पट्टी खोली तब माँ ने सामने एक खूबसूरत घर था। नरेंद्र ने कहा, माँ अब से हम इस घर में रहेंगे। माँ और नरेंद्र खुशी और आनंद से उस घर में रहने लगे। माँ को तकलीफ़ न हो इसलिए उन्होंने एक नौकर को भी रख लिया। नौकर घर के सारे काम में माँ का हाथ बटाता और माँ का ध्यान रखता। नरेंद्र भी काम से घर आने के बाद माँ की सेवा में लग जाता। माँ का पैर दबाता, सर दर्द करता तो वह वहाँ पे भी मालिश करके देता और उनको अपने हाथों से खाना खिलाता। माँ की हर एक ज़रूरत को पूरी करता जो उनको चाहिए। धीरे धीरे माँ की उम्र बढ़ती गई और जब उनकी मृत्यु निकट आ गई, माँ ने एक दिन अपने बेटे नरेंद्र को बुलाया और कहा, बेटा मेरा अंतिम समय अब आ चुका है, मैं जा रही हूँ। बेटा खुद का ध्यान रखना और किसी नेक दिल की लड़की से विवाह करके अपना घर बसा लेना। मैं चलती हूँ, ध्यान रखना, कहकर माँ ने अपनी अंतिम सांसें लीं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।